ऑल सिटी जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में करेंगे जो पहले सीईटी में क्वेश्चन आए थे किससे रिलेटेड, ये आप यहाँ पे देख सकते। अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, हरियाणा, पर्यावरणीय अध्ययन और आपदा प्रबंधन। तो पूरे 16 पेपर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी विषय सूची देख लेते हैं। तो सबसे पहले इतिहास रहेगा और उसके बाद भूगोल, फिर विषयों का भूगोल, फिर पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो इसमें कंप्यूटर भी है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम इस वीडियो में ये तय करेंगे पूरे। तो यहाँ पे से शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन रहेगा, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आग उत्पन्न करना। भारत में पाया जाने वाला पहला पाषाणकालीन स्थान कौन सा है? तो सोहन नदी बेसिन, तीसरा ऑप्शन। हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है कुणाल। ये आया था 2024 में हरियाणा सीईटी में। सिंधु घाटी संस्कृति की इस अवधि में उन्नति हुई। तो सी ऑप्शन इसका रहेगा 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? तो मोहर, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा के लोगों के द्वारा नहीं होती थी? तो डी ऑप्शन, विष्णु। इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। अगर पुराना की बात करें सबसे पुराना, तो वो बिराना होगा। वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या बिराना ही है। तो फिलहाल के लिए सबसे बड़ा रहेगा राखीगढ़ी। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? तो राखीगढ़ी हिसार में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो इसका उत्तर रहेगा फरीदाबाद। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी? तो ये थी महान स्नानागार, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, लोहा का उनको ज्ञात नहीं था। निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? तो नौरंगाबाद और मिथाथल दोनों, सी ऑप्शन। सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला था? ये मिला था मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथाथल अवस्थित है, सी ऑप्शन, भिवानी जिले में। निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन, सर जॉन मार्शल ने। तो हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो हरियाणा में प्राचीनतम है भीड़ाना। ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। 5000 साल पुरानी हिंदू घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के कितने जिलों में मिली? तो किस जिले में मिली है? ये हिसार में। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट, सी ऑप्शन, कुणाल में पाया गया। 3 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के पूर्व हड़प्पन नगरीकरण से संबंधित खालिस्तान सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। तो बनावली। परिपर
परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता यथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर सतल खालिस्तान के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन घग्गर हाकरा नदी। तो लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें। तो ये आप इसका मिलान सीधा ही यहाँ पे देख ले। दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था, जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो बालू। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? तो लोथल है। प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल और धोलावीरा राज्य में है। ये है गुजरात में। ए ऑप्शन। तो यहाँ पे 25वें प्रश्न का आप सीधा ही मिलान यहाँ पे देख ले। इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? तो ये रहेगा, सबसे पुराना रहेगा बिराना और सबसे बड़ा जो रहेगा वो है राखीगढ़ी। इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? राखीगढ़ी। ये आ गया नीचे ऑप्शन। यह पाया गया है कि खालिस्तान जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा हिसार, सी ऑप्शन। अगर जो है इसकी वीडियो की आवाज़ साफ नहीं आ रही है तो आप जो है इस वीडियो को में साथ में ही यहीं पे ऑप्शन दिया गया है, तो आप जो प्रश्न खुद पढ़कर ऑप्शन देख सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पर आप जो है स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, तो आप वो देखकर आप अपने आप भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंदर सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में सिंधु घाटी सभ्यता पर काम किया। बी ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग है। तो आप ये जरूर याद रखें, अब की बार किसी न किसी शिफ्ट में ये आने के चांस हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युग सभ्यता। ए ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा। राखीगढ़ी, जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, वह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बी ऑप्शन। महाभारत दखल किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वेद व्यास के द्वारा। 18 इसमें अध्याय थे। तो नहीं, ये 18 इसमें पर्व थे। भगवत गीता में 18 अध्याय थे। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग ये है भक्ति, सी ऑप्शन। निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया जादू, तंत्र मंत्र तो ये पाया जाता है अर्थर्ववेद में। तो ए ऑप्शन है इसका। चारों वेदों में सबसे प्राचीन, बी ऑप्शन, ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे पर फली फूली है। तो सरस्वती, ए ऑप्शन। खालिस्तान नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता? तो सी ऑप्शन, मार्कंडा। साब्य नदी वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती है? दृश्यवती, डी ऑप्शन। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो शुरुआत में जो भी वेद लिखे गए थे वो लगभग संस्कृत भाषा में ही थे। तो आप जो संस्कृत भाषा ही इसमें लिखे। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए थे श्रीमद्, जो भगवत गीता के दिए थे। बी ऑप्शन। 18 इसमें अध्याय थे। भगवत गीता में 18 अध्याय थे। बी ऑप्शन। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक चली थी। भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश भगवत गीता ही है। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? तो 900 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है। तो महाभारत में सिरसा जिले का प्राचीन नाम सरिस्का था, जिसका उल्लेख सभी में मिलता है। सभी इसमें कुरुक्षेत्र का धर्मक्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? तो कुरुक्षेत्र को बताया गया धर्मक्षेत्र भगवत गीता में।
तक्षशिला के उस सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा। तो ये लिखा था पाणिनि ने। बी ऑप्शन था पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक थे, तो ये अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, बी ऑप्शन। अष्टासंग्रह किसने लिखा? तो सी ऑप्शन वाग्भट ने लिखा था। महाभारत लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में, ए ऑप्शन। हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ माना गया? सर्वश्रेष्ठ हिंदू वर्ण व्यवस्था में तो ये माना गया गृहस्थ आश्रम, बी को, बी ऑप्शन। उपनयन संस्कार क्या होता है? तो उपनयन संस्कार, सी ऑप्शन, बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है ये उपनयन संस्कार, और इसे जाना जाता है यज्ञोपवीत या फिर जनेंद्र संस्कार से भी। जनेंद्र में 3 सूत्र होते, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं का प्रतीक है। ये संस्कार शिशु को बल, तेज और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हिंदू पुराणों में किसने गणेश जी का गजदंत तोड़ा? तो ये तोड़ा था ए ऑप्शन, परशुराम ने। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? तो देवव्रत, ए ऑप्शन इसका नाम था देवव्रत। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्मस्थान पर किस कला विधा का नाम पड़ा? तो ये था सी ऑप्शन, मिथिला। तो अब क्वेश्चन आ गए बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म से। बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो था बिहार में, बी ऑप्शन। मध्यम निकाय और दिव्य अवधान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है, वे खालिस्तान साहित्य है, तो बौद्ध साहित्य है, डी ऑप्शन। मध्यम निकाय और दिव्य अवधान खालिस्तान साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, ए ऑप्शन। ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध समिति राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता खालिस्तान ने की थी, तो इसका ऑप्शन 62 का बी ऑप्शन, ये की थी महाकश्यप ने। वर्धमान महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो डी ऑप्शन 527 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के जन्मस्थान का नाम क्या था? सी ऑप्शन वैशाली। प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो प्राचीन भारत में मठों में, तो ये तो आपने सुना होगा, मठों में शिक्षा दी जाती थी। बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? ये दिए थे सारनाथ में, ये ऑप्शन आ सकता, ये प्रश्न आ सकता है। बुद्ध से रिलेटेड जरूर प्रश्न आएंगे, बौद्ध धर्म से जो भी रिलेटेड है बहुत प्रश्न आने हैं। तो बुद्ध ने अपने पहले प्रवचन दिए थे सारनाथ में। बौद्ध काल के किस महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल है? तो ए ऑप्शन, कुरु और पांचाल। तो निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? तो अहिंसा नहीं है, डी ऑप्शन। किसकी शिक्षाओं और संभाषाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया? तो इसका डी ऑप्शन है बुद्ध। मत्स्य महाजनपद की राजधानी का क्या नाम है? विराटनगर, ए ऑप्शन। यहाँ पे सबकी राजधानी देख सकते हैं। ये अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार का पुत्र था, बी ऑप्शन। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरुष ने युद्ध किया था? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, झेलम। वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है, तो ये प्रश्न आया था 2024 में सीईटी में 17/8। तो इसका ऑप्शन है सी, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों में विवरण किया गया। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, महापद्मनंद। सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे? तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, राजा बिंदुसार।
सीरिया के सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज खालिस्तान के दरबार में आया था। तो इसका ऑप्शन रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, ए ऑप्शन। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, पाटलिपुत्र। अशोक शतम पर किस लिपि में लिखा गया था? तो इसका ऑप्शन बी है, ब्राह्मी लिपि में। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए गए, सी ऑप्शन, सांची स्तूप पर नहीं पाए गए। अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार की पुष्टि कौन करता? सांची के स्तूप। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया? तो ये ऑप्शन, कौटिल्य ने। खालिस्तान की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई थी। ये प्रश्न बड़ा जोरदार है, तो हो सकता है किसी न किसी सेट में जरूर आ जाए। तो खूनी लड़ाई ये थी कलिंगा का युद्ध था, जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है आदमी मारे गए थे और 1.5 लाख जो उनको कैद कर लिया गया था। उसके बाद जो है अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया और धर्म नीति अपना ली थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो सी ऑप्शन, इंडिका। अब आ गए संगम काल से जुड़े प्रश्न। प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार गांव में रहने वाले भू मालिकों को क्या कहा जाता था? वेल्लेलर, सी ऑप्शन, वेल्लेलर। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के ऑप्शन ये प्रश्न है। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे? तो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन, ए ऑप्शन। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो डी ऑप्शन, थानेश्वर। राजा हर्षवर्धन के पुत्र का नाम था, डी ऑप्शन, प्रभाकर वर्धन। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया, तो वो थे, डी ऑप्शन, चालुक्य। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? बी ऑप्शन, पुलकेशिन द्वितीय ने। राजा हर्षवर्धन ने खालिस्तान को अपनी राजधानी बनाया, जबकि थानेसर स्थापित राजधानी जीती, तो इसका डी ऑप्शन, कन्नौज। राजा हर्षवर्धन के अपनी राजधानी के रूप में कन्नौज को अपनाया, जबकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में खालिस्तान थे, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा, आस्थान कवि। तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट, सी ऑप्शन। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की भाषा है, बी ऑप्शन, संस्कृत। लगभग सभी पुराने जो भी शिलालेख है या जो भी काव्य लिखे गए संस्कृत भाषा में लिखे गए। रघुवंश और कुमार संभव की किसकी कृतियाँ थी? बी ऑप्शन, कालिदास की। थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया? तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, हूण। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई? ए ऑप्शन, समुद्रगुप्त। तो ये कुछ प्रश्न हैं, तो हमने इसके 15 पेज PDF के कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में और 15 पेज आएंगे, तो हो सकता है उसमें मैं आपको बोल कर ना बताऊं, तो आप जो उसमें खुद ही पढ़ ले कैसे आपको उसमें पढ़ना होगा। जैसे मैं अभी एक प्रश्न आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये ऑप्शन है मैं आपको यहाँ से वीडियो बना देता हूँ ऐसे, तो आपको खुद ही पढ़ के आपको जो है उसको स्पीड मोड में भी ला सकते हैं, खुद पढ़ के आप इसको। तो अगर आप इसको खुद पढ़ के अगर इसको सवाल को करेंगे, तो आपको हो सकता है ये पेपर के टाइम याद रहे। अगर मैं बोल कर बताऊँ तो आपको हो सकता है भूल जाओ, क्योंकि बोल कर खुद अगर आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। मिलते हैं नए पार्ट में, धन्यवाद।